हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है फिर से। आज हमारे यात्रा की श्रृंखला में हमारी तीर्थ यात्रा आज भारत के बाहर जाने वाली है, वो है नेपाल में। तो जैसे आपको दिख रहा है, नेपाल जो राज्य है वो भारत के साथ में सटा हुआ है। ऊपर नॉर्थ ईस्ट में नेपाल का एक छोटा सा प्रांत, एक देश है। इस देश में काफी जगह वहाँ पर देखने लायक है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, प्रभु रामचंद्र और पवित्र नदियां यहाँ पर जो है बहती हैं। तो नेपाल में बहुत अलग अलग प्रकार के मंदिरें हैं, भगवान शिव जी के, भगवान रामचंद्र की, भगवान कृष्ण की। और आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि नेपाल में हम कौन से तीर्थ स्थलों का दर्शन आज करेंगे। नेपाल का नाम जो नेपाल है, यहाँ के जो लोक कथा के हिसाब से ये नाम न्यायपाल से भी आया है। न्यायपाल का मतलब है कि नेपाल के जो लोग थे, पूर्वज के, ये न्याय या पालन करने में बड़े बड़े सक्षम थे। धर्म के ग्रंथों का पालन करना, राजा के नियमों का पालन करना, उसमें इतने अच्छे थे राजा और प्रजा। इसलिए उनका नाम एक तरह से अंकित किया गया था न्यायपालक देश। इसलिए उस न्यायपाल से नाम पड़ा नेपाल। ऐसे यहाँ की एक कहावत है। और नेपाल जाने का अलग अलग मार्ग है। हवाई मार्ग से नेपाल काठमांडू उतरते हैं। उसके अलावा अधिकतर यात्री जब नेपाल जाते हैं तो वो रोड से जाते हैं। तो रोड से जाने का मतलब है भारत के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और जाते हैं। दो प्रमुख जगह है जहाँ से अधिकतर भारतीय नेपाल जाते हैं। एक है गोरखपुर के रास्ते सोनवली बॉर्डर से, और दूसरा है रक्सौल जो बिहार में है, उसके बॉर्डर से जो है नेपाल में एंट्री करते हैं। ये प्रमुख दो स्थान है। आज हमारी यात्रा हम सोनवली बॉर्डर यानी गोरखपुर से स्थित वहां से गुजरते हुए वहां से आगे बढ़ेंगे और नेपाल के अनेक अनेक जगह पर जाके हम नेपाल के अलग अलग तीर्थ स्थानों का, वहाँ की नदियों का हम दर्शन करेंगे। आज की आज का प्रमुख आकर्षण होगा, सबसे पहले हमारा तीर्थ यात्रा होगी देवघाट। तत्पश्चात काठमांडू शहर जाएंगे जो वहाँ की राजधानी है। तीसरे हम दमोली जाएंगे। फिर उसके बाद मुक्तिनाथ। ये जो मुक्तिनाथ है ये पोखरा शहर से हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे प्रमुख शहर हमारा आज की यात्रा में काठमांडू, पोखरा, और तदपि इसके बीच में जो आने वाले अनेक अनेक क्षेत्रों में हम जाएंगे और भ्रमण करेंगे। तो मुक्तिनाथ के साथ में हम दामोदर कुंड भी जाएंगे श्रवण यात्रा के माध्यम से। और उसके बाद नीचे उतरते उतरते फिर से जो हमको बॉर्डर पे आना है, तो हम नीचे उतरते उतरते रामदी, गुरु क्षेत्र, और अंत में त्रिवेणी और लुम्बिनी का भी हम जो है तीर्थ यात्रा करेंगे। तो आइए हम हमारी तीर्थ यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देवघाट जाते हैं। देवघाट, जैसे नाम जो है उसी तरह इसका विश्लेषण ऐसा है कि बड़े बड़े जो देवता है ये सब इस देवघाट पर जो आके निवास करते हैं। तो इसे देवघाट क्यों कहा गया है? घाट यानी यहाँ पर नदी होनी चाहिए। तो देवघाट का मतलब यहाँ पर दो नदियों का बड़ा प्रमुख संगम यहाँ पर है।
जिस प्रकार से भारत में प्रयागराज है, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम, उसी तरह नेपाल के पूरे देश में सबसे बड़ा प्रमुख आध्यात्मिक क्षेत्र केंद्र वो है देवघाट। यहाँ पर दो प्रमुख नदियों का यहाँ पर संगम होता है। एक नदी जो बाई ओर से आती है वो है गंडकी, काली गंडकी या कृष्ण गंडकी कहते हैं, और दाई ओर से जो नदी आती है वो है त्रिशूली। इन दोनों का यहाँ पर जो है सुंदर संगम होता है, प्रयाग यहाँ पर। तो ये दो नदियां जो है ये प्रमुख नदी है, नेपाल की प्रमुख नदियां। नेपाल जो है ये लगभग 80% या 70% के आसपास जो ये पूरा देश है ये पहाड़ों में स्थित है। हम जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसी के आसपास आपको जो है प्लेन, आपको जो समतल भूमि दिखेगी, लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद सारा पहाड़ चढ़ना चालू होता है। पहाड़ों के बीच में पूरा नेपाल राज्य, नेपाल देश स्थित है। तो पहाड़ों के बीच में होने के कारण यहाँ अनेक नदियां जो बहती है। कुल मिला के ऐसे कहते हैं लगभग 5,000 नदी नेपाल से बह रही। और नेपाल की नदियां ऐसे अलग अलग बहते होते एक दूसरे से मिलती है, आगे बढ़ती है, आगे और नदियां मिलती है। तो इसमें से दो प्रमुख नदी है गंडकी, खास करके काली गंडकी या कृष्ण गंडकी, और दूसरी नदी है त्रिशूली। इन दोनों का समागम होता है। इसका मतलब यहाँ पर आते आते काली गंडकी में इतने सारे नदियां मिल चुकी है कि वो आकर यहाँ पर त्रिशूली, जिसमें अलग अलग नदियां मिलकर आती है, यहाँ पर उनका समागम होता है। और यहाँ से एक नदी बनकर नेपाल से बाहर निकलते हुए भारत में पहुंचती है। तो भारत में ये नदी जो बहती है दो का एक बन के, उसे कहते हैं गंडकी। इसके पहले देवघाट में लेफ्ट साइड में काली गंडकी या कृष्ण गंडकी, और राइट साइड में त्रिशूली। तो इसीलिए ये जो स्थान है बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसे कहते हैं हरिहर क्षेत्र। हरि भगवान नारायण, और हर शिव जी का ये क्षेत्र है, क्योंकि त्रिशूली नदी जो है इसका कनेक्शन शिव जी के साथ में है, और गंडकी नदी का कनेक्शन है भगवान नारायण के साथ में। गंडकी नदी का ओरिजिन जो है दामोदर कुंड मुक्तिनाथ के आगे हुआ है, और त्रिशूली का ओरिजिन गोसाई कुंड में हुआ है, जहाँ शिव जी ने वहां पर जो निवास उनका वो एक प्रमुख लीला स्थली बना है। तो त्रिशूली और गंडकी मिलके, काली गंडकी मिलके यहाँ पर गंडकी नदी बहती है, जो आगे चल के भारत में गंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। और वो पटना पटना में जाकर, बिहार की राजधानी पटना में आकर वो गंडकी गंगा मैया से वो मिलती है। तो ये देवघाट है जहाँ पर देवताओं का वास होता है। वराह पुराण इत्यादि अनेक अनेक पुराणों में इसका वर्णन है, उप पुराणों में वर्णन है। तो देवघाट की एक और विशेषता ऐसी है कि यहाँ पर पूर्व काल में अनेक ऋषि और मुनि यहाँ पर रहते थे। अलग अलग कल्प की बात है। एक कल्प में ऐसा भी कहा गया है कि वाल्मीकि ऋषि यहाँ पर सीता देवी और लवकुश को लेके आए हैं। अलग अलग कल्प में अलग अलग जगह लीला होती प्रभु रामचंद्र जी की। तो एक कल्प में प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था। उस अश्वमेध के उपलक्ष्य में यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि जो है सीता मैया को फिर से राम जी को देने के लिए यहाँ पर आए लव कुश को लेकर, और यहीं पर सीता देवी जो है भूमि में समाहित हो गई। तो ये एक कल्प की बात है। ऐसे इस प्रकार से अनेक ऋषि मुनि इस जगह पर जो है रहते थे। वशिष्ठ मुनि का भी यहाँ पर आश्रम है, था आश्रम यहाँ पर। जैसे कहा गया है कि, ऐसे बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी गुरुकुल में कहाँ गए थे? वशिष्ठ मुनि के पास। तो वशिष्ठ मुनि जो है उनका आश्रम यहाँ था। प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भी अपने गुरुकुल का अभ्यास कहाँ किया था? वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, यहाँ पर देवघाट पर। इसीलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है नेपाल के आध्यात्मिक और कल्चरल मार्ग के प्रति। तो ये देवघाट में हमने आज जो है उनका दर्शन किया है। देवघाट में दोनों नदियों का संगम होता है। खास करके मकर संक्रांति के दिन यहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है, लाखों के प्रमाण में, जहाँ पर आते हैं लोग और यहाँ पर इस संगम में स्नान करते हैं।
संगम में स्नान करने का महत्व हमेशा होता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन वो खास इस क्षेत्र का जो है महत्व बताया गया है। देवघाट को पहुंचने के लिए छोटा सा एक ब्रिज है, जिसे चढ़ के हम जाते हैं उस तरफ में, और संगम में हम स्नान करते हैं। ये है वशिष्ठ गुफा। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जो है यहाँ पर अपने तप या आध्यात्मिक साधना यहाँ पर करते थे। ये सब देवघाट में ही स्थित है। अब देवघाट से हमारी जो यात्रा आगे निकलेगी काठमांडू की तरफ। काठमांडू की तरफ यात्रा निकलते निकलते रास्ते में हमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रांत या तीर्थ मिलेंगे। एक तीर्थ जो है वो है गाय घाट। ये गाय घाट है, ये त्रिशूली और सेती गंडकी का संगम स्थान है। जैसे हमने कहा कि देवघाट में लेफ्ट से काली गंडकी आती है और राइट से त्रिशूली आती है, सही है कि नहीं? तो काली गंडकी कहाँ से आती है? मुक्तिनाथ से आती है। इसकी यात्रा हम आगे जगह करने वाले, लेकिन हमारी यात्रा चलते चलते ऐसे जा रही है राइट में काठमांडू के पास। इसलिए देवघाट से जब हम निकलते हैं आगे, तो हमारे बाई और हमेशा त्रिशूली बहती है, और उसमें आगे के स्थान में त्रिशूली में एक और नदी मिलती है, वो है सेती गंडकी। सेती गंडकी का सुंदर जो है कहानी है। सेती गंडकी जो है दो पर्वतों से निकली निकली है। एक है माउंट ऐप और दूसरा है माउंट नम्पा। ये नेपाल का नाम है। तो इसमें से ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जी ने तपस्या की थी इस पर्वत के नीचे, और उनके तपस्या से पार्वती देवी बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना दर्शन वशिष्ठ मुनि को दिया। वशिष्ठ मुनि ने पार्वती देवी का दर्शन किया, बड़े भाव विभोर हो गए। उस भाव विभोरता में उनके शरीर में कंपन आ गई और उनके शरीर के रोम से अश्रु अश्रु बहने लगे। रोम रोम से पसीना आ गया। वो जो उनके शरीर से जो जल निकला, वो जल जो उनके आध्यात्मिक प्रबल प्रलोभन का जो बल था, पूरा जो जल की तरह निकला, वो जल का समागम होके ये सेती गंडकी नदी बनी। तो सेती गंडकी क्या है? वशिष्ठ मुनि के जो है पसीना, जो उनका जो श्वेत गिरा, श्वेत निकला, जब आध्यात्मिक वो एक अनुभव कर रहे थे, उससे सेती गंडकी बनी। तो सेती गंडकी जो है, सेती गंडकी नीचे उतरती है और जो इस स्थान पर त्रिशूली से मिलती है। तो त्रिशूली की कहानी हम बताएंगे आगे, लेकिन यहाँ पर त्रिशूली और सेती गंडकी का जो है संगम स्थान है। इस स्थान को गाय घाट क्यों कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाय घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहानी जो है सगर महाराज से इनका कनेक्शन है। आप सबको हुआ याद होगा, गंगा सागर की कहानी में सगर महाराज का उल्लेख आता है। सगर महाराज के 60,000 जो पुत्र है वो मारे गए, उनका राख हो गया गंगा सागर में। तो उनके उद्धार के लिए कपिल ऋषि ने सगर महाराज से कहा था कि आप गंगा को जो है धरती पे लेके आइए। तो गंगा को धरती पे लेके आने के लिए सगर महाराज ने खूब तपस्या की थी, लेकिन उनकी तपस्या पूरी नहीं ठहरी। तो उनके बाद उनके पुत्र, उनका पुत्र का नाम था अंशुमान, उन्होंने तपस्या की, उनकी भी तपस्या पूरी ठहरी नहीं। तो उनके बाद उनके जो पुत्र थे वो थे दिलीप महाराज। तो दिलीप महाराज ने जो तपस्या की गंगा के लिए, वो तपस्या उन्होंने इस जगह पर की, त्रिशूली और सेती गंडकी के संगम के स्थान पर। और जब वो तपस्या करते थे नित्य नियम से, रोज प्रतिदिवस वो गाय का दान करते थे लोगों को। तो क्योंकि उन्होंने इतनी गाय का दान यहाँ पर किया, इसलिए ये घाट का नाम पड़ा गौ घाट या गाय घाट, क्योंकि दिलीप महाराज ने यहाँ पर तपस्या की अपने राज्यकाल में। तो ये है त्रिशूली और सेती गंडकी का संगम, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं काठमांडू की तरफ। ये है त्रिशूली नदी का उद्गम स्थान। यहाँ हम जाने रहे हैं, लेकिन अब त्रिशूली की कहानी बताता हूँ आपको। त्रिशूली की कहानी ऐसे है कि शिवजी ने जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का जो पान किया था, उस विष के बाद शिवजी की मन में इच्छा हुई थी कि उनके सारे शरीर जो इतना जल रहा था, इतना उसमें हीट ताप आ गई थी, उसको शांत करने के लिए शिवजी ने इस जगह पर आकर अपने त्रिशूल से एक कुंड का निर्माण किया, जिसका नाम था गोसाई कुंड। इस कुंड के मार्ग से शिवजी ने इसमें स्नान करके अपने सारे ताप को जो है ठंडा कर दिया था।
इसी गोसाई कुंड से जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है त्रिशूली। त्रिशूली मतलब त्रिशूल से उन्होंने इस चीज को जो है यहाँ पर एक वार करके उसमें से पानी का उद्गम निकाला, इसलिए इसे कहते हैं त्रिशूली नदी। जो ऊपर जो है ऊपर के इलाके में ये गोसाई कुंड से आती है। इसके आगे हम जाएंगे अभी, काठमांडू के रास्ते पे एक और एक प्रांत आता है, बड़ा प्रांत, वो है भरतपुर। आप देखते होंगे यहाँ पर नकाशे में, काठमांडू के बिल्कुल बगल में है भरतपुर। तो भरतपुर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर देखने लायक इतना स्थान नहीं है अभी तक, लेकिन इसका नाम कहाँ से आया, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए आदिकाल में भारतवर्ष काफी बड़ा था, पूरा पृथ्वी भारतवर्ष था। उसके बाद के काल में कम से कम 150 साल पहले जब भारत का नाम आता था तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बाद में उसके उपरांत बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये कुछ 100 से ज्यादा सालों के पहले एक ही भारत प्रांत था। तो आपको याद होगा कि भारत का नाम कहाँ से आया है, राजा भरत से। ये किसके पुत्र थे, ऋषभदेव के पुत्र थे। तो यहाँ के लोगों की कहावत है यहाँ पर कि वो राजा जो भरत थे, जो भारतवर्ष का जो राज्य संभाल रहे थे, उनकी राजधानी ये है भरतपुर। यहाँ से उन्होंने जो राज्य किया था, इसीलिए यहाँ से वो कहाँ गए थे, सिद्धाश्रम गए, जहाँ पर उन्हें जो है सब कुछ त्याग करके एक आश्रम में रहे गंडकी की नदी पर। और गंडकी की नदी पर उनका जो है मोह हो गया, एक मृग से, मृग के प्रति मोह हो गया, और तत्पश्चात उनका अगला जीवन मृग का हुआ। और फिर से उन्होंने अपनी भूल को समझकर फिर तीसरे जीवन में वो जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। तो भरतपुर यानी राजा भरत का शासन का स्थान। तो ये सबको हम देखते हुए गुजरते हुए फिर आखिर में हम पहुंचेंगे काठमांडू। तो काठमांडू ये है, ये नेपाल की राजधानी है, और ये बहुत पुराना शहर है। यहाँ पे अनेक मंदिर, अनेक तीर्थ है। नेपाल आजकल आधुनिक रूप से बहुत बड़ा एक केंद्र बन गया है, लोग यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे क्लब्स वगैरह है। ये सब एक नया परिवर्तन है, लेकिन पुरातन काल में एक ही तीर्थ क्षेत्र रहा है। तो काठमांडू में क्या क्या तीर्थ क्षेत्र देखने के लिए, चलिए आइए जाइए काठमांडू में जाएंगे। काठमांडू के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम, सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान, मुख्य स्थान वो है पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ, अभी आपने नाम सुना पशुपतिनाथ, इसका मतलब है पशुपतिनाथ। पशु यानी पशु प्राणी, या पशु का मतलब ये भी हो सकता है कोई जीव। तो सारे जीवों के पति, सारे प्राणियों के पति, ये कौन है, भगवान शिव जी। तो इनका ये सुंदर यहाँ पर पशुपतिनाथ का बहुत भव्य और बहुत प्राचीन मंदिर नेपाल के राजधानी काठमांडू में जो है स्थित है। तो इनकी स्पेशलिटी ऐसी है कि यहाँ का जो लिंग है, इसके 5 मुख है इस लिंग पर, 4 दिशा में 4 मुंह, और एक मुंह ऊपर की दिशा में। तो ये जो है इसकी कहानी जो है, इसका कनेक्शन यहाँ के पुराणों में वर्णित है कि यहाँ के लोक कथा या स्थल पुराणों में वर्णित है कि इसका कनेक्शन, इस लिंग का कनेक्शन केदारनाथ के लिंग से है। आप सबको याद होगा केदारनाथ की कहानी ऐसे है कि पंच पांडव कुरुक्षेत्र की भूमि के बाद पश्चाताप की आग में वो काशी विश्वनाथ बनारस गए, शिव जी का जो है वो उनका नमन करने के लिए, उनका अर्चना करने के लिए। लेकिन शिव जी एक अलग लीला रच रहे थे, इसलिए शिव जी जैसे देखिए पंच पांडव उनके पास आ रहे तो वाराणसी से वो लुप्त हो गए, चले गए। तो पंच पांडव ढूंढते गए कहाँ पर है, अंत में उनको पता चला कि भगवान शिव जी वाराणसी छोड़कर वो उत्तराखंड में गुप्त काशी पहुंचे। सारे पांडव वहां पहुंच गए। तो वहां पहुंचे, दूर से शिव जी ने देखा तो शिव जी वो गुप्त काशी से गुप्त हो गए, और वो केदारनाथ क्षेत्र में आए। केदारनाथ में उस समय कुछ नहीं था, केदारनाथ क्षेत्र में आए। तो भीम जी ने देखा शिव जी को भागते हुए, तो वो अकेले भागे और केदारनाथ में आए। शिव जी ने वहां पर गाय और बैलों को देखा, उस झुंड में चले गए एक बैल का रूप लेकर। भीमसेन ने बहुत टटोला ढूंढा शिव जी कहाँ है, उसे पता चल गया कि इन झुंड में ही शिव जी जो है एक अलग रूप में यहाँ पर विहार कर रहे हैं। तो ढूंढ कर उन्हें निकाल लिया और
जैसे शिव जी को देखा, शिव जी वहां से भाग खड़े हुए बैल के रूप में, भीमसेन ने उनकी पूंछ पकड़ ली। उस समय शिव जी जो है बैल के रूप में, उन्होंने पूरा शिव जी बैल के रूप में वो धरती में समा गए। धरती में जैसे अंदर जा रहे थे और भीमसेन जो है अपने पूंछ, उनकी पूंछ से उनको पकड़ के रखे थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। देखा पूंछ से सक्षम नहीं है, तो बचा हुआ एक ही चीज था, वो था उनका पीछे का जो बोलते हैं ना, बैल का ऊपर का भाग होता है, उसे इंग्लिश में हम्प कहते हैं, ऐसे हम्प होता है ना, वो ही बच गया। तो भीमसेन ने उसे पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। वो पकड़ के बैठे थे तो शिव जी प्रकट हुए और कहा कि ये मेरी लीला है, मेरी इच्छा थी कि आप इस रूप में आप सब पंच पांडव यहाँ मेरी सेवा करें, पूजा करें। तो इसीलिए वो जो बैल का ऊपर का भाग हम्प कहते हैं ना, वो है केदारनाथ का शिवलिंग। अभी इसका कनेक्शन पशुपतिनाथ के साथ कैसे है? पशुपतिनाथ के यहाँ पर कहा गया है कि जब शिव जी अंदर प्रवेश किए बैल के रूप में, तो किसी और जगह से उनका मुंह बाहर आया। वो क्षेत्र पशुपतिनाथ है, जहां से उनका मुंह बाहर आया, चेहरा बाहर आया, वहीं पर वो लिंग स्थित है। तो ऐसे कहते हैं कि कहा जाता है कि यहीं पर शिव जी का एक भाग यहाँ पर प्रकट हुआ है, स्वयंभू है, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्णता है। यहाँ का जन्म, जन कल्याण जनगणना का एक मान्यता है कि पूरे चार धाम की यात्रा जब करते हैं, वो चार धाम उत्तराखंड की हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, या चार धाम निचले इलाके की हो, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ या रामेश्वरम, यहाँ के लोग कहते हैं जब तक पशुपतिनाथ में नहीं आएंगे तब तक यात्रा पूरी नहीं। तो अलग अलग भक्तों का अलग अलग मान्यता है। तो ये है काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ का सुंदर मंदिर। इस पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में बहुत छोटे छोटे अलग अलग मंदिर है। यहाँ पर वासुकी जो सांप है, वो नित्य रूप से यहाँ पर निवास करते हैं शिव जी के सेवा में। वहाँ उनका भी एक अर्च विग्रह है। ये पशुपतिनाथ का मंदिर है, रात्र काल में सुंदर रोशनी के साथ में। और ये भागमती नदी है पशुपतिनाथ मंदिर के पिछड़े बाजू। तो इस भागवती नदी के तट पर अनेक अनेक यज्ञ, पूजा इत्यादि होता है। एक घाट पर जो है श्मशान है, एक घाट पर पूजा विधि होती है, एक घाट जो है यहाँ के राजा उनके परिवार के लिए वो घाट है। नेपाल में अभी भी राजा मौजूद है, यहाँ का राज्य जो है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब है, लेकिन उसके उपरांत भी एक राजा का भी यहाँ पर महत्व है। तो ये भागमती नदी पशुपति के नाथ के बगल में। पशुपतिनाथ में अपना माथा टेक कर हम अगले स्थान काठमांडू में जाएंगे। उस स्थान का नाम है बूढ़ा नीलकंठ। ये बहुत अजीब नाम है, लेकिन भगवान का जो अर्च विग्रह यहाँ पर है, एक छोटे से कुंड में भगवान विष्णु अनंत शेष पे लेटे हुए हैं पानी के बीच में। बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर अर्च विग्रह है, बहुत पुरातन काल से है। कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ से हो सकता है या द्वापर के अंत से हो सकता है। तो ये अर्च विग्रह यहाँ कैसे आए, या फिर इनका नाम बूढ़ा नीलकंठ कैसे पड़ा? ये जो बूढ़ा नीलकंठ विग्रह है, ये एक फार्मर, एक जो किसान, उसे प्राप्त हुआ था। एक किसान इस काठमांडू शहर, इस काठमांडू जगह पर रहता था बहुत प्राचीन काल में। उसकी यहाँ पर खेती थी, तो नित्य नियम से वो खेती करता था अपनी पत्नी के साथ में। तो एक दिन खेती करते करते उसका जो हल है फंस गया, और जैसे हल फंस गया, उस जगह से लहू आने लगा। तो बड़ा चिंतित हो गया। उसने उस सारे क्षेत्र को ठीक से खुदाई करके देखा, तो अंदर उससे ये सुंदर अर्च विग्रह जो है दिखाई दिया। तब से उन्होंने सब पूरा ओपन करके जब रखा, तो उसमें कुंड निर्माण हो गया, पानी आ गया, और भगवान ऐसे मानो लग रहा है कि वो तैर रहे हैं अनंत शेष पर इस कुंड में। इस किसान का नाम था नीलकंठ, और उसका वो जो वयस में बूढ़ा था, तो उसको वहां पर लोकल लोग कहते थे उसमें बूढ़ो, यानी बूढ़ा या नीलकंठ। तो भगवान ने यहाँ पर उसका नाम धारण कर लिया कि उसके द्वारा मेरी यहाँ पर स्थापना हुई, इसलिए नाम पड़ा इस भगवान का बूढ़ा नीलकंठ। ये भगवान की कृपा है, अपने भक्तों का नाम वो जो है अपने अपना अपना लेते हैं अपने पर। ये जो है ये बूढ़ा नीलकंठ 8 किलोमीटर पशुपतिनाथ मंदिर से है। सुंदर अच्छे विग्रह, आज भी बड़े पैमाने पे लोग आते हैं यहाँ पर
पूजा अर्चना करते, अगरबत्ती लगाते, प्रातः काल में आरती करते हैं। तो ये बूढ़ा नीलकंठ। अभी बूढ़ा नीलकंठ के साथ में एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन ऐसा भी है कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण इस नेपाल प्रदेश में आकर वो काठमांडू में आए थे। उसमें उस समय काठमांडू का नाम काठमांडू नहीं था। उस समय काठमांडू में कुछ था ही नहीं। वहाँ पर उस समय कहा जाता है कि पूरा जलाशय थे यहाँ पर। तो काठमांडू शहर जो है ये बड़े-बड़े पर्वतों के बीच में एक वैली के रूप में पर्वत के बीच में है। तो इसीलिए उस समय जो था वहाँ बहुत जलाशय था और अच्छा आध्यात्मिक जगह था, इसलिए काफ़ी ऋषि-मुनि यहाँ पर जो आके तपस्या करते थे जलाशय के अंतर्गत। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दर्शन देने जब आए अपने भक्तों को, तो यहाँ के भक्तों ने निवेदन किया भगवान श्री कृष्ण को कि आप यहीं पर रह जाइए भगवान। तो भगवान ने कहा कि अब मैं यहाँ रहूँगा नहीं, लेकिन फ्यूचर भविष्य काल में यहाँ पर मैं ज़रूर वास करूँगा नित्य नियम से। तो भगवान के उस वचन को निभाते हुए भगवान यहाँ पर बूढ़ा नीलकंठ के रूप में जो है काठमांडू में नित्य निवास करते हैं। और एक कहा जाता है इसमें कि भगवान जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सोचा कि काठमांडू बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट जगह है, तो उन्होंने यहाँ का जो पानी है उसको पूरा सुखाकर एक प्रदेश बना दिया ताकि लोग यहाँ पर बहुत रह सके और इसका जो है अच्छा एक निर्मिति हो। तो ये जो आध्यात्मिक जगह था, इतने संत ऋषि रहते थे, वो ये पूरा प्रदेश को सुखाने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आके अपना निवास स्थान बनाने लगे। बहुत सारे आश्रम थे प्राचीन काल में यहाँ पर और उन आश्रमों के लोग अलग-अलग वेदों और उपनिषदों का पठन करते। खास करके ये काल के अंतर्गत में ऐसा हो गया कि यहाँ पर 2 प्रमुख उपनिषदों का ज़्यादा पठन होता था। एक था कठोपनिषद उपनिषद और दूसरा मुंडक उपनिषद। तो यहाँ पर कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद पढ़ने के लिए काफ़ी जो विद्यार्थी गण आते थे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जिस तरह से मिथिला का नाम न्याय के लिए फेमस है, उसी तरह यहाँ का नाम फेमस था। कठोपनिषद पढ़ना है या मुंडक उपनिषद पढ़ना है, तो यहाँ पर नेपाल की इस जगह पे जाना है। तो क्योंकि यहाँ का नाम कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद से फेमस हो गया था, तो इस समागम होके कठमुंड, काठमांडू नाम पड़ा, ऐसे यहाँ के लोगों का धारणा है। तो ये काठमांडू नाम कठ्ठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद के द्वारा ये निर्मित नाम है। तो इस तरह से काठमांडू नाम पड़ा कठ्ठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद के द्वारा। आज हमें वो सब दिखाई देता नहीं यहाँ पर। समय बदल गया है, कलयुग बढ़ गया है, लेकिन एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत सारे ऋषिगण आके कठ्ठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद का जो वचन पठन और पढ़ाते थे। तो ये रहा बूढ़ा नीलकंठ, सुंदर अच्छे विग्रह है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य दिख रहा है। बूढ़ा नीलकंठ के आगे हम जाएंगे तो आसपास एक क्षेत्र है, जो है क्षेत्र का नाम है स्वयंभूनाथ। नेपाल इसका कनेक्शन गौतम बुद्ध के साथ में भी है। हम आगे गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पे जाएंगे। इस कारण इस क्षेत्र में, इस देश में बहुत बुद्धिस्ट भक्त भी है और उनके अलग-अलग मंदिरें भी यहाँ पर है। उनका एक प्रमुख स्थान नेपाल में है स्वयंभूनाथ। ये बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ का विचित्र, यहाँ पे बहुत सुंदर विशेष आकर्षण है इनके मंदिर। मंदिर जो है पूरा एक पर्वत पर स्थित है। दर्शनार्थी लोग नेपाल जो आते हैं वो स्वयंभूनाथ भी जाते हैं। और स्वयंभूनाथ और बूढ़ा नीलकंठ के खास पास में है इस्कॉन का बहुत भव्य मंदिर। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, इस्कॉन का टेम्पल यहाँ पर है। भगवान के सुंदर अच्छे विग्रह है। काफी यहाँ पर डिवोटीज है, भक्त है जो मंदिर में रहते हैं और अनेक भक्त मंदिर से बाहर वो अपने अपने घरों में रहते हैं और कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार और कृष्ण भावनामृत भक्ति का जो है वो पालन करते हैं। इस्कॉन काठमांडू मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है यहाँ पर वहाँ। और इस्कॉन काठमांडू, ये काठमांडू शहर के थोड़े बाहर है, बूढ़ा नीलकंठ के आसपास। अभी काठमांडू के आसपास एक छोटा एक प्रांत है जिसे कहते हैं भक्तपुर। नाम बड़ा अच्छा है, भक्तपुर, भक्तों का जगह। यहाँ पर अनेक पहले भक्त रहा करते थे। अभी भी यहाँ के जो जनसंख्या है, जो लोग रहते हैं, उन काफी पायस पुण्यवान यहाँ पर है। भक्तपुर ये जो जगह है, यहाँ पर
500 साल, ये 14 किलोमीटर दूर है काठमांडू शहर से। इस भक्तपुर का जो आप देखेंगे, इसका जो मैप देख रहे हैं आपको नकाशा, उसमें भक्तपुर का पूरा जो शेप है, आकृति है, वो एक शंख की तरह है, इसलिए काफी पवित्र क्षेत्र माना गया है। यहाँ के राजा बड़े बहुत बड़े बड़े भक्त रहे। 500 साल पहले की बात है, यहाँ पर एक राजा थे जिसका नाम था राजा मल्लराज। ये बड़े शिव जी के परम भक्त थे। नित्य रूप से वो 14 किलोमीटर जो है वो चलकर आते थे, पशुपतिनाथ जी का दर्शन करते थे, पूजा करते थे और फिर से अपने भक्तपुर राज्य में आ जाते। कितने दिन ऐसे बहुत दिन उन्होंने सेवा किया। तो जब बूढ़े हो गए वो, तो वो नहीं कर पाए, तो एक दिन पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना किया कि भगवान हमें क्षमा करो, हम आ नहीं पा रहे यहाँ पर। तो पशुपतिनाथ जी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि आप क्या कीजिए, आपके भक्तपुर में ही एक प्रति आप पशुपतिनाथ मंदिर बनाइए और वहाँ पशुपतिनाथ के रूप में मैं विराजमान रहूंगा, वहीं मेरा पूजा कीजिए। तो मल्लराज बड़े खुश हो गए, उन्होंने पशुपतिनाथ का वहाँ मंदिर बनाया और वहाँ पशुपतिनाथ जी की स्थापना की। और इसे कहते हैं प्रति पशुपतिनाथ है भक्तपुर में, जहाँ पर मल्लराज नित्य नियम से बुढ़ापे में सेवा करते थे। उन्होंने प्रति रूप में पशुपतिनाथ तो बना दिया, इंस्पिरेशन उत्साह से उन्होंने बाकी 4 धाम भी यहाँ बनाए। उन्होंने जगन्नाथपुरी बना दिया प्रतिरूप, द्वारिका बनाया प्रतिरूप, रामेश्वरम इत्यादि करके चारों धाम का यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाकर लोग, यहाँ के लोगों को दर्शन हेतु ये सब आयोजना किया। ये मल्लराज का भक्ति था कि उन्होंने ये सुंदर स्थान यहाँ पर स्थापित किए। भक्तपुर काफी सुंदर जगह है और यहाँ के मंदिर काफी सुंदर है। कुछ वर्षों पहले नेपाल में एक भयानक भूकंप हुआ। उस भूकंप में काफी भक्तपुर के मंदिरों का जो है वो नष्ट हो गए, क्योंकि बहुत भारी भूकंप था। उपरांत भी अभी भी थोड़े भक्तपुर के मंदिर अवशेष अभी भी है। आप भी जाएंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं। भक्तपुर में एक प्राचीन और एक अर्च विग्रह है, जो है जो कम से कम 300 साल पुराने होंगे। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्च विग्रह। आमतौर जगन्नाथ जी का अर्च विग्रह जब देखते हैं तो वो लकड़ी से बना हुआ है, एक अद्भुत अलग रूप है, बड़े आंखों वाला। लेकिन ये अर्च विग्रह बिल्कुल जैसे हम ऑर्डिनरीली अर्च विग्रह देखते हैं, भगवान का सुंदर रूप होता है, चेहरा, शरीर, हाथ, पैर, वैसे ही अर्च विग्रह यहाँ पर। तो जगन्नाथ जी का ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन जो है, उसी का स्वरूप यहाँ पर पत्थरों से बना, पत्थर का अर्च विग्रह 300 साल कम से कम पुराना है। तो ये अर्च विग्रह का सेवा पूजा ठीक से हो नहीं रहा था, तो अंत में ये सेवा पूजा जो है इस्कॉन को मिला। इस्कॉन के काफी सदस्य भक्तपुर में रहते हैं, तो भक्तपुर के इस्कॉन के कांग्रेगेशन डिवोटीज ने मिलकर ये मंदिर को अपना लिया। छोटा मंदिर है लेकिन यहाँ पर अच्छी अर्च विग्रह की सेवा करनी। तो बहुत सुंदर अर्च विग्रह बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा का है। ये जो अर्च विग्रह जहाँ पर खड़ा हुआ है, जहाँ मंदिर है, उस एरिया में एक जमाने में बहुत काल पहले एक सरोवर होता था। उस सरोवर का नाम था मार्कंडेय सरोवर। हाँ, मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस सरोवर के बगल में जो है तप की थी, और इस उनके तपोबल से सरोवर जो है प्रज्वलित हो गया। और उन्होंने इस सरोवर को ऐसे वरदान दिया कि इस सरोवर के जल में जो देखेगा, उसे प्रतिबिंब में अपने पूर्व जीवन का जो है उसे चेहरा दिखेगा। तो सारे लोग आते थे यहाँ पर अपना चेहरा देखने के लिए कि मैं पूर्व जीवन में कौन था। इस तरह से यहाँ की मान्यता थी। लेकिन कुछ काल पहले की बात है, एक राजा था, दुष्ट राजा था और यहाँ पर शासन करता था। तो एक दिन उसने सोचा चलो मैं भी देख लेता हूँ मैं कौन था पूर्व जीवन में। तो जब उसने अपना चेहरा देखा प्रतिबिंब में, कहा कोई कहा कहते हैं कि उसे अपने चेहरे में एक गधे का चेहरा दिया, कोई कहा कि इसको सुअर का चेहरा दिखा। तो पूर्व जीवन में होगा ऐसे, इसलिए दुष्ट इतना है वो। तो फिर राजा बड़ा गंभीर हो गया, वो बड़ा गुस्सा हो गया, ये गलत है सब। और उसने गंभीरता में और अपना इतना जो है गर्वता में उन्होंने पूरे कुंड को जो है पूरा कुंड में उन्होंने पूरा मिट्टी डाल के उस कुंड को कवर कर दिया। तो देखिए इसी प्रांत में एक राजा मल्ल राजा थे, जिन्होंने अपने पुण्य से यहाँ पर 4 धाम प्रतिरूप में प्रकट कर दिए, पशुपतिनाथ प्रकट कर दिया। और उसी तरह और एक राजा था जो इतना मूर्ख था, उसने अपने निजी बेनिफिट के लिए उन्होंने एक कुंड को, अच्छा कुंड को उन्होंने पूरा दफना दिया, बंद कर दिया।
तो ये कलयुग का शासन ऐसे होते रहता है यहाँ पर। तो ये भक्तपुर है, बलदेव, जगन्नाथ, सुभद्रा का यहाँ सुंदर अर्च विग्रह है। अभी हम काठमांडू का दर्शन हमारा हो गया, हम काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहे हैं। पोखरा एक बड़ा शहर है काठमांडू में, उसके बीच में हमें बहुत सारे छोटे-छोटे तीर्थ क्षेत्र मिलेंगे। तो पहला तीर्थ क्षेत्र हमें दिखेगा, वो एक छोटा गाँव है, इसका नाम है दमोली। दमोली दमोली जो गाँव है, ये 2 छोटी नदियों के संगम पर स्थित है। जैसे आप दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। एक संगम है सती नदी का, दूसरा है महेंदी नदी। सती और महेंदी के छोटे संगम में दमोली गाँव जो स्थित है। ये दमोली गाँव का विशेषता क्या है? इस दमोली गाँव में यहाँ का विवरण है कि भगवान व्यासदेव का जन्म यहाँ पर हुआ था। अब आप कहेंगे कि भगवान व्यासदेव का जन्म तो भारत में हुआ था, कोई कहते कानपुर में, कोई कोई कहते वृंदावन में हुआ था। यहाँ का प्रमाण बड़ा सीधा-साधा सरल है। वो कहते हैं कि व्यासदेव हर कलयुग में प्रकट होते हैं और वेदों को लिखते हैं, पुराणों को लिखते हैं। तो हर युग में अलग-अलग व्यासदेव होते हैं। व्यासदेव का जो होता है अलग-अलग, उस पोस्ट पे अलग-अलग व्यक्ति उस पर जो स्थित होते हैं। इस कलयुग में, जहाँ पर हम इस कलयुग में रह रहे हैं, इस कलयुग में व्यासदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। लेकिन पिछले युग में व्यासदेव थे वो कोई और थे। ऐसे करके अनेक युग में अनेक-अनेक व्यासदेव। यहाँ का जो मंदिर है, इस मंदिर में 28 व्यासदेव का मूर्ति है। हर मूर्ति के नीचे उस व्यासदेव का नाम लिखा है, जो अलग-अलग कलयुग में अलग-अलग व्यासदेव के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए दमोली में ये काल का व्यासदेव, ये कलयुग के व्यासदेव यहाँ प्रकट नहीं हुए। ये पुरातन काल के कोई व्यासदेव यहाँ पर जो है प्रकट हुए और उन्होंने यहाँ पर वेद पुराणों का जो है रचना किया। तो यहाँ पर ये विशेष वर्णन अभी हमने दमोली का किया। दमोली से आगे गुजरते हुए काफ़ी देर प्रचंड पहाड़ों को चढ़ते हुए फिर से हम पोखरा शहर में आए। पोखरा एक प्रमुख शहर है काठमांडू के बाद। अनेक शहरों में से इनका नाम, एक पोखरा का नाम आता है। पोखरा शहर में व्यक्ति जो मुक्तिनाथ जाना चाहता है, उसे वहाँ पर निवास करना पड़ता है। क्योंकि मुक्तिनाथ का जो यात्रा है, बड़ा कठिन यात्रा है। ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। ये यात्रा में लोग जाते हैं, ये कोई 1 दिन की यात्रा नहीं, ये कम से कम 3 या 4 दिन चल के या फिर जीप इत्यादि गाड़ी से जाना पड़ता है। और यहाँ पर हाईवे वगैरह नहीं है, पर चट्टानों से गुज़रते हुए जीप जाती है, बगल में खाई होती है। ऐसे अलग-अलग डिफ़िकल्ट, बड़ा बड़ा कठिन जो प्रवास में से गुज़रते हुए लोग 3-4 दिन के बाद फिर मुक्तिनाथ पहुँचते हैं और मुक्तिनाथ पहुँचने के बाद दर्शन करके फिर से आते हैं। और आजकल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट, छोटे एयरप्लेन की सुविधा की गई है पोखरा से और काठमांडू से, लेकिन वो हमेशा चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है, क्योंकि पहाड़ी इलाका में है, इसलिए इतनी हवा बहती है कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी हर दिन उड़ना मुमकिन नहीं है। तो कुछ-कुछ लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन बड़ा रिस्की भी है। और ये हमेशा टिकट आप निकालेंगे, लेकिन टिकट, आपका बना हुआ टिकट भी चलेगा नहीं, ऐसे भी गारंटी नहीं है। तो चलना भी गारंटी नहीं है और उड़ना भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर एक ही गारंटी है, मुक्तिनाथ का आप जो है प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा होगी तो आप मुक्तिनाथ पहुँच जाएँगे। चलो पहुँचे या ना पहुँचे, आज हम श्रवण के माध्यम से तो मुक्तिनाथ हमको आप सबको पहुँचा देते हैं। तो मुक्तिनाथ जाने के लिए हम पोखरा से निकलते हैं और पोखरा से मुक्तिनाथ पहुँचते हैं। ये मुक्तिनाथ जो क्षेत्र है, इसे और एक नाम दिया गया है, इसका नाम है शालग्राम क्षेत्र। ये पूरे क्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण से अभिन्न माना गया है। यहाँ के पर्वत, यहाँ के नदी, यहाँ के चट्टानें, यहाँ के अलग-अलग वस्तुएँ, ये सब भगवान से एकजुट है, इसलिए कहते हैं शालिग्राम क्षेत्र। तो पोखरा से जब मुक्तिनाथ जाते हम, तो उसके बीच में एक गाँव आता है, जिसका नाम है कागबेनी। क्या नाम है? कागबेनी। तो कागबेनी जो है, ये कागभूषणी महाराज से कनेक्शन है। कागभूषणी का नाम आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में बहुत बड़े संत ऋषि थे, उनको श्राप मिला कि वो काग बन जाएँ, कौवा बन जाएँ। लेकिन उनको बाद में एक आध्यात्मिक वरदान भी था कि वो कौवा बनते हुए भी एक बड़े ऋषि मुनि होंगे और उनके संग के लिए लालायित होंगे बड़े-बड़े भक्त। तो ये कागभूषणी का एक निवास स्थान यहाँ पर कागबेनी में है। और कागबेनी में
उन्होंने रामायण का कथा किया था। काक भूषुंडी भूषुंडी रामायण बड़ा प्रसिद्ध है, और काक भूषुंडी की रामायण या हरि कथा को सुनने के लिए भगवान के स्वयं के जो वाहन है गरुड़ जी, वो भी यहाँ पर उन्होंने आके इनसे हरि कथा सुनी थी। ये काक भूषुंडी महाराज का जगह है, काक बेनी में। काक भूषुंडी महाराज की जगह को दंडवत प्रणाम करते हुए, काक भूषुंडी जहाँ पर जगह काक बेनी, यहाँ पर भी गंडकी बह रही है। हमने आपको कहा था कि गंडकी नदी कहाँ से बहती है, काली गंडकी मुक्तिनाथ के आगे दामोदर कुंड से बहती है। तो ये रास्ते में आ गया, तो यहाँ पर काक भूषुंडी की जगह पर आपको गंडकी, कृष्ण गंडकी, काली गंडकी बहते हुए मिलेगी। और इसमें एक छोटा सा एक नदी यहाँ बहकर मिलता है काकबिनी में, वो है मुक्तिनाथ खोल बोलते हैं, यानी मुक्तिनाथ से आया हुआ एक छोटा एक नदी पहाड़ों के बीच में से। तो अब यहाँ से काकबिनी से हम दाई ओर जाएंगे, और हम जाएंगे मुक्तिनाथ। तो मुक्तिनाथ जो है ये बड़ा प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत कठिन है लेकिन बहुत जो है दिव्य स्थान है। जैसे यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में कि ये 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्र में से एक क्षेत्र है। श्री संप्रदाय के आचार्य भक्त कहते हैं कि टोटल 8 स्वयं व्यक्त यानी स्वयं उभरा हुआ क्षेत्र है। उसमें से 4 क्षेत्र जो है दक्षिण भारत में है, और 4 जो है उत्तर की दिशा में। तो उत्तर की दिशा में जो स्वयं व्यक्त क्षेत्र है उसमें भगवान जो है नैमिषारण्य के रूप में एक वन के रूप में प्रकट हुए, और तीर्थ के रूप में भगवान नारायण पुष्कर के रूप में प्रकट हुए। और वैष्णवाचार्य कहते हैं कि एक पर्वत के रूप में नारायण, नर नारायण, एक पर्वत के रूप में नारायण के रूप में बद्रीनाथ में प्रकट है। और चौथे व्यक्त क्षेत्र में, स्वयं व्यक्त क्षेत्र में चौथा नाम आता है मुक्तिनाथ का, जहाँ पूरा क्षेत्र में भगवान एक पत्थर के रूप में, शालग्राम के रूप में वो प्रकट हुए। तो ये जो है ये इसीलिए मुक्तिनाथ बड़ा प्रमुख क्षेत्र है। एक 108 दिव्य देशम में से एक दिव्य देशम मुक्तिनाथ को कहा गया है। ये मुक्तिनाथ का मंदिर पहाड़ों के बीच में है। यहाँ बहुत ठंड लगती है। ठंड के वक्त तो कोई जा सकता नहीं, ठंड के बिना भी यहाँ पर बाकी मौसम में ठंड इतनी होती है कि साधारण व्यक्ति को जाना बड़ा कठिन है यहाँ पर। मुक्तिनाथ में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ सुंदर मंदिर है, इस मंदिर में हम दर्शन करेंगे। इस मंदिर के बाहर में घंटा है छोटा, जो लोग बजाते घंटे को, क्योंकि यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। तो जो घंटा बजाया तो उसका मतलब यहाँ बहुत बड़ा कार्य कर दिया। यहाँ आकर अपने अपना जो है अटेंडेंस मार दिया, यहाँ पर आ गए हम। और उसके उपरांत मंदिर के सामने ठीक छोटा 2 कुंड है, एक सरस्वती कुंड, एक ललिता कुंड। इसमें कहा गया है कि इसका जो इसमें जो स्नान करता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। मंदिर के प्रांगण में और एक है मुक्ति धारा, उसके पहले हम दर्शन करेंगे भगवान का। ये है भगवान मुक्तिनाथ का दर्शन। मुक्तिनाथ भगवान की जय। मुक्तिनाथ भगवान जो है ये सुंदर अर्च विग्रह, यहाँ पर देखिए स्माइल, हंस रहे हैं भगवान, और भगवान खुश है आपको देखते हुए। और भगवान के बगल में उनकी 2 अर्धांगिनियां एवं शक्तियां, श्री देवी और भू देवी। इन भगवान का और एक नाम है पद्म पाणी। पद्म पाणी यानी इनका जो चरण कमल है, इनके चरण कमल से जो है पानी बहते रहता है। हाँ, इस पानी से बाद में जो है मुक्तिनाथ खोल बनता है। यहाँ के यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे भगवान है। उनका उन्होंने इन भगवान का नाम रखा है आदि बुद्ध। तो ये जो मंदिर है बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी है और वैष्णव लोगों के लिए भी है। ये मुक्ति धारा है मंदिर के बगल में लगा हुआ। इसमें से जो है ऐसे कहा गया पर्वतों से गंडकी का पानी आता है, और इसमें 108 जगह से जो बाहर निकलता है। इसलिए यहाँ की प्राधान्यता है कि जो यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं मुक्तिनाथ में, भगवान का दर्शन करते, कुंड में स्नान करते हैं, और फिर इन 108 अलग अलग जो तीर्थ निकल रहे हैं उसमें से गुजरते हुए एक साथ भागते हुए स्नान करते। भागते हुए क्यों स्नान करते, इतना ठंड है यहाँ पर, तो जब भागना ही पड़ता है क्योंकि ठंड पानी में एक ही काफी है, 108 में जाना है। तो फिर बहुत तुरंत भागते हुए तुरंत ये स्नान करते हुए बाहर आते हैं। तो इसकी विशेषता ऐसे है कि सारे जो बुरे काम हमने किए, पाप ये धारा में से स्नान करके हमारा धुल जाता है। मुक्तिनाथ तो कैसे भी कोई पहुंच भी गया, बहुत कम पहुंचते हैं,
लेकिन मुक्तिनाथ के आगे जो है दामोदर कुंड, वहां तक तो बहुत विरल लोग जाते हैं, क्योंकि वहां तो जीप नहीं, वहां तो हेलीकॉप्टर भी नहीं, वहां तो सिर्फ पैदल जाना पड़ेगा। और कितने दिन, कभी कभी एक सप्ताह, कभी कभी 10 दिन, डिपेंड्स अपना कितना स्पीड होगा। और वृद्ध लोगों को जाना बहुत कठिन है। ज्यादा अधिकतर लोग जाते हैं, जवान लोग जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जाते हैं। और चलते चलते जब दामोदर कुंड में आते हैं, तो दामोदर कुंड का सुंदर दर्शन देखिए, अद्भुत दर्शन है। पहाड़ों के बीच में, हिमालयों के बीच में दामोदर कुंड का ये सुंदर सुंदर जो है बहुत भव्य दर्शन यहाँ पर है। तो दामोदर कुंड की एक विशेषता ऐसे है कि अ, दामोदर कुंड ये 5,400 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। और बहुत ठंड ठंड एरिया है, ठंड यहाँ पे काफी है। बड़ा पुराण पुराण में इसका वर्णन आता है कि यही दामोदर कुंड है जिसमें से काली गंडकी का जो है उगम है। यहाँ से काली गंडकी जमीन से बहकर एक नदी का रूप लेती है। ऊपर से भी अनेक नदी और आती है, उनसे मिलती है, गंडकी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनका मेन जो उद्गम स्थान दामोदर कुंड है। यहाँ पर ये काली गंडकी जो बहती यहाँ से, ऐसे कहा गया कि यहाँ से लेकर जब बहती नीचे तक, तो ये पूरे नदी को पूरे नेपाल में जब दृश्य देखेंगे, तो नेपाल के लोग कहते हैं कि भगवान नारायण मानो सोए हुए हैं, उस रूप में गंडकी बहती है। तो उसमें कहते हैं कि ये जो भगवान का जो सोया हुआ चेहरा जो है, उस पे जो मुकुट है, ये दामोदर कुंड है। भगवान का मुख है वो मुक्तिनाथ है। भगवान का जो कमर है वो रुरु क्षेत्र है, जिसके दर्शन हम आगे करने वाले हैं। और देवघाट जिसका दर्शन हमने कर लिया है, वो भगवान का जो है नी, यानी क्या कहते हैं इसको, अ, पैरों का एक भाग है, जॉइंट। और भगवान का चरण कमल जो है ये त्रिवेणी संगम, इसके हम आगे चल के दर्शन करेंगे। कि पूरा भगवान का एक शरीर के जैसा भगवान आराम करे लेटे हुए, ऐसे नदी बह रही है नेपाल में गंडकी। उसका उगम स्थान कहाँ पर है? दामोदर कुंड में। अभी एक सुंदर कहानी आती है मुक्तिनाथ की और दामोदर कुंड की। ये दोनों कहानियां वराह पुराण में और अनेक पुराणों में है। ये कहानी आती है जलंधर की। जलंधर एक शहर है पंजाब में, आपको पता होगा। उस शहर में एक राजा थे प्राचीन काल में, जिसका नाम था राजा जलंधर। एक बहुत बड़ा ये असुर था। प्राचीन काल की बात है, वृंदा नाम की एक भक्त थी, भगवान नारायण की भक्त। ये बहुत तपस्या करे थी ब्रह्मा जी के पास। तपस्या करते हुए उनकी एक इच्छा थी कि उनको पति के रूप में नारायण की प्राप्ति होनी चाहिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वृंदा देवी देखिए, आपकी इच्छा जो है आगे चल के जरूर पूर्ण होगी, लेकिन इसके पहले आपका विवाह होगा जलंधर के साथ। तो जलंधर के विवाह के द्वारा आपका विष्णु से मिलन होगा। जलंधर जो है इसमें ऑलरेडी तपस्या कर चुके हैं, और उन्होंने आपके लिए जो है आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करके उन्होंने मुझसे वर मांगे। इसीलिए आपका अब ये रूप में जो है विवाह होगा, मनुष्य रूप में विवाह होगा जलंधर के साथ में। और आगे चल के आध्यात्मिक रूप से आपका संगम होगा भगवान नारायण। तो वृंद का शादी जो है जलंधर से हो गया। जलंधर के पास बहुत सारे तप और बल का जो है शक्ति था, जिससे वो बड़ा पराक्रमी बन गया। और वृंदा देवी के खास उनके पतिव्रता के कारण जलंधर और पावरफुल हो गए। उनको एक वरदान मिला था कि उनके उनके पत्नी के पतिव्रता के रूप से उनको कोई मार सकता नहीं था। इस कारण थोड़ा घमंड हो गया था, थोड़ा आक्रमण तक हो गए थे, देवताओं को परेशान कर रहे थे। और एक बार तो उनके घमंड का सीमा ही नहीं रहा, वो कैलाश पहुंच गए। कैलाश में जाने के बाद उनकी इच्छा हुई पार्वती का जो है हमें संभोग करना चाहिए। तो जालंधर ने शिव जी का रूप लेके पार्वती के पास वो पहुंच गए। लेकिन पार्वती तो दिव्य भगवान की शक्ति है, वो जान गई ये पतिदेव मेरे नहीं है, ये तो जालंधर है। तो पार्वती देवी वहां से जो है ओझल हो गई, और शिव जी को जाके उन्होंने ये कहानी सुनाई। शिव जी बड़े नाराज हो गए। शिव जी और जालंधर में युद्ध हो गया, घमासान युद्ध हो रहा था। लेकिन इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि जालंधर के पास जो है न मरने न, उनका मृत्यु न होगा, ये इसका बहुत बड़ा कारण था वृंदे देवी का सतीत्व, पतिव्रता। तो उस समय सारे देवतागण एक साथ हो गए और उन्होंने भगवान नारायण को आगमन किया। भगवान नारायण, ये आपकी भक्त रही पहले, इसका आपके साथ विवाह होने वाला ही है, तो अभी आप जाइए और इसका जो सतीव्रता या पतिव्रता तोड़ के आइए।
तो भगवान नारायण ने जलंधर का रूप लिया, टिट फॉर टैट बोलते कि नहीं, जलंधर शिव जी का रूप लिया उनके पार्वती का भोग करने के लिए, तो नारायण ने जलंधर का रूप लिया और वृंद के पास गए। जब वृंद को पता चला कि ये जो पति मेरे साथ में रह रहे हैं ये मेरे पति नहीं है, कैसे मालूम पड़ा? जिस समय उनका पति होता भंग हो गया, तो शिव जी ने जो उनको धनुष मारा था, बाण मारा था, उस बाण से जलंधर का सर कट गया और जलंधर का सर कट के वृंदा देवी के चरणों में गिरा। तो वृंदा देवी को अकस्मात मालूम पड़ा ये तो मेरे पति का सर है, तो ये कौन खड़े सामने मेरे पति के रूप में। तो क्रोधावेश में उन्होंने श्राप दिया कि आप जो ऐसे पुरुष है जिसके हृदय में कुछ भी भावना नहीं है, पत्थर के रूप में आप हैं, कि आपने मेरी पतिव्रता को भंग कर दिया, श्राप दे दिया कि आप पत्थर बन जाओ। भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि आपके श्राप को मैं जरूर अपनाऊंगा, ये भी एक मेरी लीला है कि मैं पत्थर के रूप में प्रकट हूँ, लेकिन क्योंकि आप मेरी पत्नी होने वाली है, आपका समागम मेरे साथ में है, तो बिना आपके सेवा के, आपके द्वारा मेरी बिल्कुल पूजा नहीं हो सकती है। इसलिए आप देखते हैं शालिग्राम की जब पूजा होती है, भगवान पत्थर के रूप में शालिग्राम रूप में आए। शालिग्राम का मतलब वो पत्थर जो पहले से ही भगवान के रूप में प्रकट हुआ है, उनका अलग से आपको स्थापना या फिर उनके अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग अलग रूप, कूर्म शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, अलग अलग शालिग्राम है। तो शालिग्राम रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उसकी पूजा अधूरी रहती है जब तक तुलसी महारानी उन पर चढ़ाया जाता है। तो वृंदा देवी का जो आगे जाके निरूपण उनके शरीर छोड़ने के बाद, शरीर का जो निरूपण कैसे हो गया, उनके शरीर से तुलसी महारानी का पेड़ आया और तुलसी महारानी के पेड़ से तुलसी का पत्ता शालिग्राम को चढ़ाते हैं। तो ये कहानी आई है जलंधर की, कैसे वृंदा देवी और भगवान का समागम हुआ और भगवान शालिग्राम के रूप में यहाँ प्रस्तुत हो गए। उस कर्स, उस श्राप को लेकर भगवान यहाँ शालिग्राम क्षेत्र के रूप में यहाँ प्रकट हो गए, शालिग्राम के रूप में यहाँ प्रकट हो गए। और एक सुंदर कहानी आती है कि ब्रह्मा जी बहुत कुछ समय तक कुपित हो गए थे, परेशान थे कि इस पृथ्वी के पर इतने सारे लोग पाप कृत्य कर रहे हैं, इनका निवारण क्या होगा, इनका उद्धार कौन करेगा। तो ये सोच सोच के इतने थोड़े परेशान हो गए कि उनके चेहरे से जो है पसीना आने लगा, खास करके उनकी गाल से कुछ पसीना आया, पसीना आते हुए टपका और वो एक कन्या का रूप धारण कर लिया। देखिए ये है बड़े महान महाभागवत भक्त। तो ब्रह्मा जी चिंतित है यहाँ पर, लेकिन चिंता से भी उनका एक सोल्यूशन आ गया है। वो सोल्यूशन किस रूप में आया, एक कन्या के रूप में आया, क्योंकि ब्रह्मा जी के इन गालों से पसीना आया था। इन गाल को कहते हैं, गाल का और एक नाम है संस्कृत में गंड या गंडक। तो उसमें से जो पसीना आया इसलिए ये कन्या का नाम पड़ा गंडकी। तो कन्या वो पृथ्वी पर आई और तपस्या करने लगी अपने पिता ब्रह्मा जी का इच्छा पूरा करने के लिए कि कुछ होना चाहिए उद्धार। तो तपस्या इतना भीषण हो गया कि सारे पृथ्वी, सारे सृष्टि में उसका जो है असर दिखाई देने लगा, ताप बढ़ गया। सारे देवता परेशान हो गए, वो गंडकी के पास आए, कहा कि क्या करे, वो बंद कीजिए अपनी तपस्या। तुमने कहा मुझे तपस्या के लिए मेरा एक वर है वो आप पूरा कीजिए। तो देवता ने कहा आप तपस्या बंद करेंगे, आपका वर सब दे देंगे हम। तो उन्होंने बाद में फिर तपस्या होने के बाद कहा मुझे एक वर चाहिए कि इस पृथ्वी का उद्धार करना है। तो देवता बोले इसको तो हम सक्षम नहीं आपको कुछ करने के लिए इसमें। तो गंडकी तो बड़ी नाराज होगी, मैं तपस्या करी थी, मैं तपस्या को भंग कर दिया और अब जो मैं चाहती हूँ वो देने रहे। तो नाराजगी में गंडकी ने श्राप दिया सारे देवताओं को कि आप सब जो पृथ्वी पर आपका आगमन होगा कीट के रूप में, कीटाणु के रूप में, इंसेक्ट्स के रूप में। तो देवता बड़े कुपित हो गए, ये क्या, हम इतने बड़े देवता है, हमको कीटाणु बना दिया इन्होंने। तो उन्होंने श्राप दिया गंडकी को कि आप भी एक जो निर्जीव वस्तु की तरह यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो ना श्राप हो गया, उसके उपरांत ब्रह्मा जी थोड़े परेशान हो गए कि यहाँ से निवारण होना है, तो यहाँ पर निवारण के बाद में प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान नारायण से कि आपका क्षेत्र है शालिग्राम क्षेत्र, कुछ कीजिए। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहा कि ये सब कुछ उचित हो गया है, ये सब श्राप तो दूर नहीं होगा, लेकिन इसको हम सब मिलाकर ऐसा कुछ कार्य करेंगे, प्लानिंग करेंगे लोगों का उद्धार हो। तो उन्होंने कहा कि गंडकी जो है ये दामोदर कुंड में वास करेगी, यहीं से उसका उगम होगा और एक नदी के रूप में गंडकी बहेगी। निर्जीव बोलते हैं ना, निर्जीव नदी तो वास्तविक में जीव जीव व्यक्ति है, लेकिन
आधुनिक काल में हम उसको निर्जीव कहते हैं, इसका कोई जीव नहीं है। तो निर्जीव रूप में देवता के हिसाब से वो बहने लगी, तो गंडकी बह रही है। और ये जो छोटे कीट के रूप में ये शालिग्राम क्षेत्र में दामोदर कुंड के आसपास बहुत से पर्वत है, जो स्वयं भगवान नारायण का ही प्रतीक है। उस वो कीट वहां पर उस पर्वत पे पत्थर काट काट के छोटे छोटे शालिग्राम शिला उसको बनाते हैं। तो शालिग्राम शिला ये ऑटोमेटिकली प्रकट नहीं हो रहा है, इसको बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? ये वज्र कीट नाम है। ये कौन है? देवता गण है। ये वज्र कीट बनाते हैं। वज्र कीट जो होते हैं बहुत पावरफुल ये कीटाणु है। इनके दांत जो है वो डायमंड के बने हुए दांत है। वो ऐसा काट काट के पत्थर बनाते हैं पर्वतों का, और उसमें छेद करते हैं, अलग आकृति बनाते हैं, चक्र वक्र बनाते हैं। और सारे पत्थर जो दामोदर कुंड में समावेश होते हैं, और दामोदर कुंड से फिर वो काली गंडकी से बहते हुए नीचे आते हैं। इसलिए पूरा क्षेत्र शालिग्राम क्षेत्र कहा गया है। इस तरह से यहाँ का एक सुंदर कहानी है कि गंडकी नदी यहाँ पे उद्धार के लिए बह रही है, दामोदर कुंड उद्धार के लिए है, तो वज्र कीट भी लोगों का उद्धार कर रहे हैं, शालिग्राम को प्रकट करते हैं, और दामोदर कुंड स्वयं जो है सबको उद्धार कर रहे हैं। तो ये सुंदर दामोदर कुंड यहाँ पर उसका कहानी है। तो दामोदर कुंड से आगे बहती है कृष्ण गंडकी, काले गंडकी। कितना सुंदर जो चित्र है देखिए। फिर और एक यहाँ पर और एक चित्र है, बड़े सुंदर रूप से बह रही है कृष्ण गंडकी या काली गंडकी। शालिग्राम जी का सुंदर यहाँ पर आपको शिला दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के शिला है। कूर्म शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, वामन शालिग्राम, जनार्दन शालिग्राम, केशव शालिग्राम, इत्यादि इत्यादि। हाँ, वृंदावन का कनेक्शन भी दामोदर कुंड के साथ में है। वृंदावन के गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनका जन्म हुआ था श्रीरंगम में, जब श्रीरंगम से वो वृंदावन आ रहे थे, उन्होंने अपनी यात्रा मुक्तिनाथ की भी की थी। मुक्तिनाथ करते करते वो दामोदर कुंड पहुंचे, दामोदर कुंड में स्नान कर रहे थे और भगवान को अर्पण कर रहे थे पानी। तो जो अर्पण करते करते शालिग्राम दामोदर कुंड से उड़ते हुए उनके हाथ में आके बैठ गए। तो ये बोले, ये शिला क्या करूं बैठ के मैं लेकर, मैं तो गोस्वामी घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ, सेवा नहीं कर पाऊंगा। फिर से उन्होंने पानी में डाल दिया शिला को, फिर पानी उठाया, फिर से शिला अंदर आ गई। ऐसे कुछ बार कई बार किए, तो उनको पता चल गया कि शिला बार बार आ रही है, इसका मतलब है भगवान की इच्छा है कि मैं उनकी सेवा करूं। तो उन शिलाओं को जो उनके हाथ में आ गई, उन्होंने अपनी झोली में रखकर वो दामोदर कुंड से वो झोली लेकर वृंदावन में आके वहां पर निवास करने लगे, और वृंदावन में सेवा पूजा करने लगे। तो नरसिंह चतुर्दशी की बात है कि उनकी बड़ी इच्छा अंदर हुई कि सारे गोस्वामियों के पास जो अर्च विग्रह है उनका एक अलग अद्भुत रूप है, तो उनको ड्रेसिंग करते, श्रृंगार करते, काश मेरे पास भी एक ऐसे अर्च विग्रह आ जाए जिससे मैं उनका श्रृंगार कर सकूं अच्छे से। ये मन में विचार आया था कि उसी रात को इन जो शिला जो उनको दामोदर कुंड से मिली थी, उसमें से एक शिला जो है सुंदर रूप से राधा रमन भगवान के रूप में वो प्रकट हो गई। तो इसलिए राधा रमन का कनेक्शन दामोदर कुंड से भी कनेक्टेड है। अब मुक्तिनाथ और दामोदर कुंड से नीचे उतरेंगे, मुक्तिनाथ से नीचे उतरेंगे और तो जाएंगे पोखरा। फिर से पोखरा में निवास करेंगे कुछ दिन तक, कुछ समय तक, और फिर से जो है हाँ अपने व्हीकल से, गाड़ी से नीचे उतरेंगे। अभी हम हमको फिर बॉर्डर जाना है, अभी ऊपर तक आ गए इस तरफ। नीचे उतरते उतरते अलग दिशा से नीचे उतर रहे हैं, तो बीच में आता है ये जगह रामदी। ये गंडकी नदी है, लेकिन इस गंडकी का नाम, नदी का नाम इस जगह पर रामदी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण को लेकर स्नान किए उन्होंने यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर राम नदी था नाम, जो आगे चल के इसका विप्रांत हो गया रामदी के रूप। तो यहाँ रामदी जगह बन गया इस क्षेत्र में। यहाँ पर गंडकी जो है वो नीचे उतरिए उत्तर से दक्षिण की तरफ, लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ा मुड़ के उत्तर की तरफ जा रही है, और फिर नीचे उतर रही है। क्योंकि उत्तर की तरफ जा रही है इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तर वाहिनी। इसलिए जो नदी दक्षिण की तरफ बहने वाली जब उत्तर की तरफ कूच करती है, वो छोटा क्षेत्र जहाँ उत्तर में बहती है वो बड़ा प्रवीण क्षेत्र बन जाता है, मुख्य क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र की महिमा अन्य क्षेत्र उस नदियों की उससे ज्यादा है। इसलिए उत्तर वाहिनी में प्रभु रामचंद्र जाके उन्होंने स्नान किया, और इस उत्तर वाहिनी क्षेत्र में भगवान कपिल देव भी तपस्या किए। उनका एक सुंदर सुंदर वहां पर गुफा भी है। मार्कंडेय ऋषि भी यहाँ पर आए थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि का तो ये जन्म स्थान है, यहाँ का पर्वत है, इसे कहते हैं मार्कंडेय पर्वत। मार्कंडेय ऋषि इस पर्वत पर पैदा हुए थे, और बचपन से उनके जो जन्म कुंडली के हिसाब से उनका कम आयु था।
बचपन में मरने वाले थे। तो एक बार साधु ऋषि मुनिगण उनके आश्रम में आए और उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जो है लंबी आयु जिएंगे। तो उनके पिता ने उनको कहा कि आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन इनका तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, कुछ समय मरने वाला है। तो सारे ऋषियों ने कहा कि एक काम कीजिए, आप शिव जी की आराधना कीजिए, वो आपको इसमें से बचा सकते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि छोटे जो बालक के रूप में उन्होंने शिव जी की प्रमुख आराधना की, महामृत्युंजय मंत्र वगैरह गाया, और तत्पश्चात शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कि आपकी आयु जो लंबी हो जाएगी। कितनी लंबी होगी? बहुत लंबी होगी। कहाँ उनकी छोटी आयु थी, वहां से इतनी बड़ी आयु हो गई कि बहुत सारे उन्होंने चतुर्युग देखे। जैसे हमें कहानी पता है कि मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय देखा है, प्रलय के सागर में डूब रहे थे और उन्हें सागर में एक वटपत्र पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि देखी, सुंदर भगवान का रूप देखा, जो भगवान का शिशु रूप था। वो अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। तो देखिए प्रलय के वक्त भी थे, वो जीवित थे। तो उनको बड़ा जीवन कहाँ मिला? यहाँ पर तपस्या की, इसलिए बड़ा जीवन मिला। तो ये मार्कंडेय ऋषि का जन्म स्थान भी कहा गया है। व्यासदेव भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ पुराणों का निर्मित यहाँ पर की थी। हम जैसे अंदर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह हमको बाई ओर दिखेगी, वो कहते हैं मांडू का क्षेत्र। ये वो क्षेत्र जहाँ पर मांडव्य ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर भूल से राजा के सैनिक आकर उनको पकड़ लिए एक चोर के साथ में, और तत्पश्चात उन्हें जो है एक दंड दिया गया चांगा पे बैठाने का। चांगा यानी नुकीला भाग होता है, उस पे ऊपर से छोड़ देते हैं। तो चोर की तो मृत्यु हो गई, इनको छोटे छोटे बच गए। बस उतने में राजा आए और उन्होंने बचा लिया। कहा कि ये क्या कर रहे हैं अपने सैनिकों को, और चंगे से जो है मांडव्य ऋषि को निकाल दिया। मांडव ऋषि को बहुत दंडवत प्रणाम करने लगे, माफी मांगने लगे। मांडव्य ऋषि ने कहा कि इसमें कुछ आपकी गलती नहीं है, मैं ये गलती का निवारण ऊपर जाके यमराज से करूंगा। मांडव्य ऋषि यमलोक गए, यमराज से पूछा कि ये दंड मुझे मिला क्यों? तो यमराज ने अपनी किताबें देखी और कहा कि बचपन में आपने एक कीट को, एक चींटी को आपने ऐसे ही मारा था, तो इसी का दंड आपको आज संक्षिप्त छोटे रूप में मिला। लेकिन मांडव्य ऋषि खुश नहीं थे। मांडव्य ऋषि ने बोला कि ये आपका जजमेंट जो है पूरा गलत है। इसलिए उन्होंने श्राप दिया यमराज को, इतने बड़े स्थान में बैठे हैं, आपने गलती की, इसलिए कुछ समय के लिए आप शूद्र बन जाइए, आप एक निम्न कुल में पैदा हुई हो जाइए। कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो यमराज जी कहाँ आ गए फिर पृथ्वी पर? हस्तिनापुर में विदुर के रूप में आए। यमराज बड़े थक गए थे, इतने आज इतना कार्य कर रहे थे यमलोक में, लोगों को पनिशमेंट देने का, उनको एक ब्रेक चाहिए था। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि उनको ब्रेक के रूप में एक श्राप मिल गया, ताकि वो नीचे आए और खूब सेवा करे भक्तों का, पांडवों का, और भगवान का दर्शन करे, भगवान का सानिध्य मिले कृष्ण का। तो विदुर के रूप में नीचे आ गए। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है मांडव्य ऋषि का, क्योंकि उन्होंने गलती से ऐसा श्राप दिया था, इसलिए उनका जो आश्रम का पूरा एरिया जो बंजर जैसे हो गया। इसलिए यहाँ पर श्रापग्रस्त एरिया, यहाँ पर ज्यादा कुछ उगता नहीं। ऐसे यहाँ के लोग की मान्यता है। ये मांडू क्षेत्र है। हम आगे चलेंगे, गंडकी के नदी के तट पर चलते रहेंगे तो एक रुरु क्षेत्र आता है। रुरु अच्छा नाम है। रुरु क्षेत्र में देखेंगे आप, गंडकी सुंदर नदी के रूप में बह रही है। ये रुरु क्षेत्र में एक कहानी आती है, देवदत्त नाम के एक साधु की। एक ऋषि थे जो तपस्या करने यहाँ पहुंच गए। अच्छा, रुरु क्षेत्र जो है, ये कहा जाता है ये नेपाल का ये बनारस है। जैसे बनारस बड़ा प्राचीन शहर है, मुक्ति शहर है भारत का, तो नेपाल का बनारस रुरु क्षेत्र है। तो देवदत्त जी यहाँ इस कारण तपस्या कर रहे थे, और अपने मनोबल को कंट्रोल करते हुए आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए। लेकिन इंद्र को थोड़ा तकलीफ हो गया। इंद्र सोचने लगे कि ये शायद मेरी पोजीशन हड़पने की विचार कर रहा है। इसलिए उन्होंने इनको इनके तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया अप्सराओं के साथ में। तो कामदेव ने ऐसी प्रक्रिया आरंभ की यहाँ पर कि ये पूरा एरिया जो है मनोरम हो गया। और देवदत्त उससे थोड़े विचलित हो गए इस सारे चीजों से। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने उनको अप्सरा दिखी, प्रमलोचा। प्रमलोचा को अप्सरा दिखते हुए उन्होंने उनके सारे आध्यात्मिक चीज को भूल गए, और उन्होंने प्रमलोचा से अपना यौन संबंध स्थापित कर लिया। कुछ समय तक यहीं रहे, आनंद भोग करने में। और थोड़ा काल होने के बाद उन्हें पश्चाताप हो गया, उनको पता चला कि मैं कहाँ फंस गया हूँ।
बड़ा गुस्सा आ गया उनको, सब छोड़ के यहाँ से आगे निकल गए। और प्रमलोचा सोचने लगी कि अभी ये भी चले गए तो मैं यहाँ तो कुछ काम नहीं मेरा, मैं अप्सरा लोक में जाती हूँ। लेकिन तब तक वो गर्भवती थी, तो उन्होंने एक एक शिशु को यहाँ पर जन्म दिया, एक कन्या को, और कन्या को छोड़कर वो स्वर्गलोक चले गए। तो भगवान ने जिसको बनाया है उसको भगवान बचाते भी है। तो छोटी कन्या थी, छोटी बालिका थी, उसका पालन पोषण कौन करेगा, पिता भी नहीं माता भी नहीं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले वन था, इस वन में काफी यहाँ पर मृग थे। एक प्रकार के मृग जिनका नाम यहाँ पर रूरू था, उन रूरुओं ने मिलकर इसका जो है पालन पोषण किया। इस कारण ये क्षेत्र जो प्राचीन में इतना भव्य बड़ा क्षेत्र बना, इसका नाम पड़ा रूरू क्षेत्र उन मृगों के कारण। तो मृगों ने इस बालिका को बढ़ाया, इस बालिका का आगे नाम पड़ा रूरू, या और एक नाम है रिद्धि। तो रिद्धि देवी जब बड़ी हुई तो उन्होंने तपस्या की भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण को खुश करने की। तो तपस्या भीषण करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए, और रिद्धि ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप यहीं पर हमारे साथ निवास करिए और मैं आपकी पूजा करते रहूं। भगवान तथास्तु कहा, और भगवान ने सुंदर अर्च विग्रह का यहाँ पर एक वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, भगवान ऋषिकेश, ऋडी, ऋडी क्षेत्र या रुरु क्षेत्र में स्थित भगवान ऋषिकेश। ये 3 फीट 2.5 फीट की अर्च विग्रह है, ये पूरे शालिग्राम से बना हुआ अर्च विग्रह है। भगवान ने स्वयं अपने आप से प्रकट किया है। तो अनादि काल से ये क्षेत्र में था, लेकिन कुछ काल तक, कहते हैं कि पूरे कलयुग में या द्वापर से, द्वापर के बाद कलयुग तक, ये अचानक ये पूरा अर्च विग्रह जो लुप्त हो गया, पता नहीं किसको कहाँ गया। कुछ सालों पहले की बात है, कुछ 300-200 साल शायद होंगे। तब उसके उपरांत एक राजा यहाँ पर बड़े धार्मिक थे। उस राजा को भगवान सपने में आए और उस राजा को कहा कि देखो मैं इस गंडकी नदी में अभी भी स्थित हूँ, मुझे आप यहाँ से बाहर निकालिए और यहाँ मेरी पूजा आप अर्चना शुरुआत कीजिए। तो राजा वो गंडकी में स्नान करने गया, देखा गंडकी के अंदर उसे बहुत अच्छा अर्च विग्रह मिला। उसको लाकर उन्होंने फिर से उसकी प्रतिस्थापना की और पूजा आरंभ कर दी। तो ये ऋषिकेश भगवान का मूर्ति है। ये ऋषिकेश मंदिर यहाँ पर है रिडी में। अब हम नीचे उतर गए पूरी तरह से। अभी हम कहाँ समतल जगह पे आ गए, बॉर्डर की तरफ आ गए। भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने के पहले ही और 2 जगह हम देखेंगे, एक बाई ओर है और एक दाई ओर। बाई ओर जाएंगे कुछ 2 घंटा, तो 1 1.5 घंटा ट्रेवल करेंगे, तो वहां पर ये बहुत प्राचीन तीर्थ मिलेगा, इसका नाम है त्रिवेणी। ये त्रिवेणी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो देवघाट से आई हुई गंडकी है, तो यहाँ से गुजरती है, यहाँ पे और 2 छोटी नदियां उनको मिलती है, इसलिए त्रिवेणी नाम पड़ा। और यहाँ पर गंडकी का नाम क्या है, नारायणी नदी। सिर्फ इसी क्षेत्र में देवघाट के बाद और यहाँ पर बॉर्डर तक गंडकी को कहा गया नारायणी। क्यों नारायणी कहा गया, चलिए देखेंगे उसका अर्थ क्या है। ये क्षेत्र है गजेंद्र मोक्ष स्थित क्षेत्र। गजेंद्र मोक्ष जो हम भागवत में पढ़ते हैं, ये गजेंद्र मोक्ष जो है ये पृथ्वी पर नहीं हुआ, ये कहाँ पर हुआ, ये ऊपर के लोकों में हुआ है। लेकिन गजेंद्र मोक्ष एक बार नहीं हुआ, अनेक अनेक बार हुआ, और उसमें जो लोग शामिल थे वो अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो ये जो गजेंद्र मोक्ष है ये अलग गजेंद्र मोक्ष है। तो ये गजेंद्र मोक्ष भी यहाँ पर एक स्थापित हुआ, एक लीला यहाँ पर हुई। इस गजेंद्र मोक्ष में 2 बड़े ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे, भक्त थे, इनके बीच में वाद विवाद हो गया। एक का नाम था युज्य, दूसरा का नाम था उपायुज्य। इन दोनों में वाद विवाद होके इन दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। एक ने दूसरे को श्राप दिया, आप बन जाओ क्रोकोडाइल मगरमच्छ, दूसरा कहा आप बन जाइए एलिफेंट, हाथी बन जाइए। तो एक बन गया मगरमच्छ, एक बन गया हाथी। तो ये जो नारायणी नदी है, इसके तट पर वो हाथी यहाँ पर आए, और यहाँ पर वो गज ने, मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। उनके बीच में घमासान युद्ध हो गया। यहाँ के पुराणों के हिसाब से कहा है कि ये नदी में इतना युद्ध हुआ कि नदी में एक ही जगह पे युद्ध नहीं हुआ, कभी ऊपर जाते थे कभी नीचे आ जाते। तो जो हाथी था वो मगरमच्छ को खींच के ऊपर की तरफ लेके गया, देवघाट की तरफ, और मगरमच्छ देवघाट से उतार के उसको वापिस नारायणी के लेके आया, नारायण से और अंदर लेके जाने वाला था आगे की तरफ। तो ये बड़ा युद्ध चला काफी सालों तक। तो
यहाँ पर, यहाँ से जो क्षेत्र है नारायणी से लेके देवघाट जो क्षेत्र है, इसमें बीच में आपको बहुत सारे चट्टाने या पत्थर मिलेंगे नदी के अगल बगल में, जहाँ पर हाथी के अभी भी निशान आपको पैरों पे मिलेंगे, वहां पर इंगित है। इसका मतलब कि त्रिवेणी से लेकर देवघाट तक ये युद्ध चलता रहा। हाथी देवघाट लेके आते थे उनके ऊपर, और मगरमच्छ उतार उनको फिर से पानी के माध्यम से फिर से उनको त्रिवेणी लेके आते थे। लेकिन क्योंकि मगरमच्छ पानी का प्राणी है, तो उनका प्रबल, उनकी शक्ति प्रबल थी, वो थके नहीं। और हाथी पानी का प्राणी, पानी का प्राणी नहीं है, जल का प्राणी नहीं है, तो थक गए वो, थक गए इतने कि वो मगरमच्छ उनको त्रिवेणी से भी आगे लेके चले गया। आज जो भारत में जाते हैं ना गंडकी नदी, वहां से लेके गए। और जब हाथी ने देखा कि अरे आगे चल के ये नदी जो है गंगा को मिलने वाली है, उसमें जब जाऊंगा तो मेरा तो कल्याण होने वाला है। तो जब गंगा को देखा कि आगे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो उस समय उन्होंने वहां पर गंगा के जस्ट पहले जब संगम होता है गंडकी का भारत में, पटना में, वहां पर उन्होंने एक सुंदर भजन गाकर भगवान की शरण ली। तो पटना से बगल में गंडकी के संगम के पहले एक स्थान आता है गजमोक्ष क्षेत्र, गजमोक्ष क्षेत्र। तो यहाँ पर अभी भी एक सुंदर मंदिर है, जहाँ पर गजेंद्र और भगवान की, नारायण की मूर्ति है गजेंद्र को बचाते हुए। तो वहां पर एक सुंदर भजन लिखा है, सूरदास जी ने भजन लिखा है, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने ये भजन को बहुत सुंदर से गाया है। हे गोविंद हे गोपाल गजपति गा रहे हैं, राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो बचा लीजिए मुझे। तो उस स्थान पे भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने दोनों का उद्धार कर दिया, मगरमच्छ को मार दिया और हाथी को उद्धार कर दिया। सबका उद्धार करने के बाद ये क्षेत्र जो है पवित्र बन गया। इसलिए ये क्षेत्र में जो नदी गंडकी है, इसका नाम यहाँ पर क्या है, नारायणी, क्योंकि भगवान नारायण यहाँ प्रकट हुए इस नदी के प्रभाव में, और यहाँ पर उन्होंने हाथी और मगरमच्छ दोनों का उद्धार कर दिया। नारायणी त्रिवेणी में कहते हैं, त्रिवेणी में वो जो नदी गंडकी नदी उसको कहते हैं नारायणी। वहां पर त्रिवेणी मतलब वहां पर दो और छोटी नदी बहती है, उसमें से एक नदी है तमस नदी, जो नारायणी को मिलती है त्रिवेणी में। तमस नदी का नाम आपने सुना होगा, तमस नदी का नाम रामायण में उल्लेख आता है कि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमस नदी के तट पर स्थित था। हाँ, यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी है। तो वाल्मीकि ऋषि का अनेक आश्रम है, कहते हैं कोई कि कानपुर में एक आश्रम है, कोई कहते कहीं और भी, उत्तराखंड में आश्रम है। हाँ, एक आश्रम वाल्मीकि का यहाँ पर भी था। और एक कल्प की बात ऐसे है कि वाल्मीकि ऋषि इस आश्रम में सीता मैया को रखे थे, और सीता देवी के गर्भ से यहाँ पर लव और कुश जो है संतान उनको प्राप्ति हुई थी। तो इस वाल्मीकि ऋषि आश्रम में जब जाएंगे तो अलग अलग वहां पर देखने के लिए स्थान है, सुंदर सुंदर वहां पर पेड़े है, स्थान है। जैसे यहाँ पर लिखा है सीता जी का यहाँ पर जगह है। ये ये जो छोटा पेड़ यहाँ पर दिख रहा है, ये भी अमृत कुआं है। यहाँ पर लव कुश ने बाण मारकर जो है अमृत निर्माण किया पानी। ये लव कुश ने जो पकड़ा था घोड़ा, तो वो रामचंद्र जी का अश्वमेध का, उसे यहाँ पर जो बांधा था उन्होंने। और सीता देवी का सुंदर अर्च विग्रह है, बगल में लव और कुश है। तो ये दोनों भी ये सब स्थान यहाँ पर तमस नदी के तट पर स्थित है, जो मिलती है नारायणी या गंडकी नदी को त्रिवेणी में। तो त्रिवेणी नदी को पार करेंगे उस तरफ, ये सीता देवी का और वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। ये बॉर्डर पे भारत की तरफ आ जाता है। उसके बाद हम वापस फिर से जब बॉर्डर की तरफ आएंगे, जहाँ हमको फिर भारत में जाना है, तो राइट में आएंगे तो राइट में ये लुम्बिनी जगह है, जहाँ गौतम बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था। उनकी कहानी आप सबको पता होगी। सिद्धार्थ नाम के राजकुमार थे, लेकिन संसार से बड़े विरक्त थे, क्योंकि उन्होंने संसार में इतना दुख देखा, तो उनको दुख देखा न गया, विरक्ति आ गई, सब कुछ छोड़ के वो साधु महात्मा बन गए। और गौतम बुद्ध का उन्होंने जो है अवतार, गौतम बुद्ध का रूपांतर उनमें हुआ। तो ये सारा उनका कहानी है लुम्बिनी में हुआ,
लुम्बिनी में अभी आप देखेंगे यहाँ पर गौतम बुद्ध यहाँ पर शिशु के रूप में है, और यहाँ पर बोधि वृक्ष भी यहाँ पर है, जहाँ पर भिक्षुक जो है बुद्धिस्ट भिक्षुक यहाँ पर आके अपना साधना पूजन करते हैं। अच्छा बड़ा मंदिर है बुद्ध का, पगोड़ा स्टाइल में। और इसके बाद हम भारत में फिर से प्रवेश करेंगे और हमारी यात्रा को संपन्न करेंगे यहाँ पर। लेकिन नेपाल में एक और एक क्षेत्र है, थोड़े थोड़ा पूर्व की ओर जाएंगे तो एक और क्षेत्र है, वो है जनकपुर। और जनकपुर का विवरण ऐसा है कि यहाँ पर जनक महाराज जी का राज्य था, और यहाँ सीता देवी यहाँ प्रकट हुई थी। यहीं पर सीता और प्रभु रामचंद्र जी का मिलन, उनका स्वयंवर यहाँ पर हुआ था। ये सारी कथा यहाँ पर जनकपुर में हुई थी। तो जनकपुर का विवरण हमने एक और श्रृंखला में इसके पहले जनकपुर का विवरण कर दिया था, तो आप उस श्रृंखला को, उस धारावाहिक को देख सकते हैं। लेकिन आज के नेपाल की हम यात्रा में जनकपुर को इतना ज्यादा हम नहीं कर रहे, लेकिन बाकी क्षेत्र को हमने आज कवर किया। तो आज के हमने इस यात्रा में कहाँ कहाँ गए थे हम। सबसे पहले हम जैसे भारत से नेपाल में आगमन किए, पहला क्षेत्र देवघाट, संगम था त्रिशूली और गंडकी, काली गंडकी का। उसके उपरांत हम भरतपुर राजा के राज्य को देखते हुए आगे बढ़े कठमांडू में पशुपतिनाथ। हाँ, कठमांडू से पहले हम सेती गंडकी और त्रिशूली की संगम को, गाय घाट को देखे। कठमांडू में आने के बाद पशुपतिनाथ, बूढ़ो नीलकंठ, स्वयंभुवनाथ, इस्कॉन टेम्पल। फिर भक्तपुर में आए, भक्तपुर में सुंदर वहाँ के प्रति स्वरूप पशुपतिनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथ जी का मंदिर देखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखा। भक्तपुर से पोखरा की तरफ जाते हुए हमने देखा दमोली गांव में, जहाँ व्यास मुनि का जन्म हुआ था पिछले युग में। उसके बाद पोखरा से हम मुक्तिनाथ गए, मुक्तिनाथ के बीच में हम कागभूमि का दर्शन किए, कागभूषणी की जगह। मुक्तिनाथ से आगे दामोदर कुंड देखा, फिर से हम पोखरा में आ गए। पोखरा से उतरते उतरते हमने रामदी, फिर रुरु क्षेत्र का दर्शन करते हुए अंत में हम त्रिवेणी में जाकर दर्शन किए, वाल्मीकि ऋषि आश्रम गए, और लुम्बिनी का दर्शन करते हुए हमने अपना यात्रा को यहाँ पर समापन कर दिया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। नेपाल यात्रा की